अभी कुछ देर पहले मैंने आपको शायर की मशहूर सोनेट वन डे आई रोट हर नेम की लाइनें पढ़कर सुनाई। मेरी गुजारिश है कि आप फिर से जाइए और उन लाइनों को देखिए और पढ़िए और मुझे बताइए क्या ये सिंपल पास्ट टेंस में है या कुछ और है। अब इन्हीं लाइन्स को बदलकर मैंने अपनी ही लाइनें बनाई हैं। एवरी डे आई राइट हर नेम अपॉन द स्ट्रेन बट कम द वेव्स एंड वॉश इट अवे. Again I write it with the second hand, but come the tide and make my pens his prey. अब यह मैंने make वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस नहीं लगाया क्योंकि टाइड जो है वो प्लूरल है। उसी तरह से अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या कुछ और है, ये तलाश आपके लिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको शेक्सपियर के ड्रामे के जुमलों में के कुछ अल्फाज सुनाए थे कि द डिवाइन गिफ्ट ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच। डिवाइन यानी कि कमिंग फ्रॉम और कनेक्टेड विद गॉड, हिंदी में दैवी और उर्दू में इल्हामी। और आर्टिकुलेट स्पीच, आर्टिकुलेट ये एडजेक्टिव है, इसके मायने हैं द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, अपने मुद्दा का बयान और जज्बात की अक्कासी साफ और खुले लफ्ज़ों में करना। इसी तरीके से ड्रामों के और शायरी के ज़रिए हम अल्फाज के मायने भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। मैं पहले एक शेर दोहराया करता था कि याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। यानी हे प्रभु, अतित्व की यादों का स्मरण मेरे लिए पीड़ा है, मुझसे ये स्मरण शक्ति छीन ले। लेकिन मैंने अब अपना ही एक शेर बना लिया है इसी मायने का, याद माजी अज़ाब ही सही या रब, न छीन अब मुझसे हाफिज़ा मेरा। यानी कि हे परमेश्वर, अस्तित्व की यादें मेरे लिए पीड़ा ही सही, लेकिन अब ये स्मरण शक्ति तो मुझसे न छीन। धन्यवाद।